कहानी के शुरू में एक बड़े रेगिस्तान में बहुत सारे लड़के खुदाई का काम करते हैं। एक लड़का काम से तंग आकर अपने शौक उतारता है और आराम करता है, लेकिन एक खतरनाक सांप उससे डस लेता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। एक लड़का है जिसका नाम स्टैनली होता है। रास्ते में चलते हुए उस पे एक शूज़ गिर जाते हैं। उसके अब्बू जो के शूज़ का काम करते हैं, इसलिए स्टैनली वो शूज़ घर ले आता है। पुलिस भी उसके घर पहुंच जाती है। वो शूज़ एक बहुत मशहूर बेसबॉल प्लेयर के होते हैं, जो कि एक चैरिटी इवेंट से गायब हुए होते हैं। पुलिस घर आती है। घर में शूज़ का काम और मशहूर बेसबॉल प्लेयर का पोस्टर देख के स्टैनली को अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में स्टैनली के पास दो ऑप्शन होते हैं, जेल या 18 महीने कैंप में। स्टैनली कैंप चुनता है। रास्ते में स्टैनली को बुरे वाइब्स आते हैं। एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे लड़के जेल का यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं। फिर मिस्टर सर इंचार्ज स्टैनली को काम के बारे में बताते हैं कि यहाँ काम ज़्यादा और पानी कम है। हर दिन 5 मिनट का खड्डा खोदना है। जितने दिन काम करेगा यहाँ उतने दिन रह सकेगा, और यहाँ खतरनाक जानवर भी हैं, तो देख के चलना। फिर स्टैनली दूसरे लड़कों से मिलता है। उसे पता लगता है कि सबको निकनेम से बुलाया जाता है, जैसे एक्स-रे, ज़ीरो वगैरह वगैरह। स्टैनली एक लड़के से पानी मांगते हुए उसका रियल नेम पूछ लेता है, तो वो लड़का स्टैनली को बहुत बुरा पीट देता है। नाश्ते में स्टैनली को बहुत बुरा खाना मिलता है। एक्स-रे स्टैनली का खाना छीन लेता है। बाकी लड़के स्टैनली से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। स्टैनली बताता है कि मैं एक बेसबॉल प्लेयर के शूज़ चुराए हैं। बेसबॉल प्लेयर कोर्ट में स्टैनली को फेक फैन बताता है। रात को स्टैनली को नींद नहीं आती क्योंकि सोने की जगह बहुत ख़राब होती है। फिर हमें एक किसिंग कैट लड़की दिखाई जाती है जो क्रिमिनल लोगों को शूट करके किस करती है। सब डरते हैं उससे। मिस्टर सर स्टैनली को बोलते हैं, खुदाई करते हुए अगर कोई नायाब चीज़ मिले तो हमें इन्फॉर्म करें, उस दिन आपको रेस्ट दे दिया जाएगा। स्टैनली काम करता है और बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर एक दिन एलिया दिखाया जाता है, जो कि एक पिग फॉर्म में काम करता है। अपने मालिक की बेटी मायरा से प्यार हो जाता है। एलिया एक औरत के पास जाता है। पूछने के मायरा का दिल कैसे जीतें। औरत बोलती है कि छोड़ो लड़की और यूएसए जाके सेटल हो जाओ। एलिया इग्नोर कर देता है। एलिया पिग की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करता है और मायरा का हाथ मांगने उसके अब्बू के पास जाता है। मायरा उसे एटीट्यूड दिखाती है और गेम खेलने को बोलती है। एलिया सब कुछ छोड़ कर यूएसए चला जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। लड़के काम करते हुए नज़र आते हैं। मिस्टर सर के पहुंचने पर लड़के काम करके पानी भरते हैं। ज़ीरो सबसे पहले काम ख़त्म करता है। स्टैनली अभी भी काम करता है, कोई उसकी मदद नहीं करता। स्टैनली कैंप में आता है। मिस्टर सर गन हाथ में पकड़े एक छिपकली को मार देते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाई जाती है। स्टैनली सुबह उठता है, ख़राब नाश्ता करता है, खुदाई करते हुए गिर जाता है। अब तो उसके हाथ में बहुत छाले बन गए हैं। सब मजाक उड़ाते हैं। घर वालों को छुट्टी खत के ज़रिए बताता है सब कुछ ठीक चल रहा है। कहानी पास्ट में आती है। बताया जाता है कि यहाँ एक रिवर और छोटा सा टाउन होता था। एक लड़का अनियन प्याज के बदले में एक लोकल टीचर से शहद लेता है, जिसे वो पसंद करता है, लेकिन एक आदमी को ये सब पसंद नहीं आता। स्कूल में एक रात बारिश लड़का लड़की से मिलने आता है। हाँ, वो आदमी दोनों को देख के लोगों को स्कूल के बाहर बुला देता है और स्कूल को आग लगा देता है। खुदाई के दौरान स्टैनली को एक चीज़ मिलती है, एक्स-रे। उससे अगले दिन मिस्टर सर आते हैं। एक लड़का गाड़ी से खाने के बीज चुरा लेता है, लेकिन मिस्टर सर को पता लग जाता है। वो एक दूसरे की तरफ बीज फेंकते हुए स्टैनली कवर कर लेता है, लेकिन मिस्टर सर को बता देता है। स्टैनली को किसिंग कैट के पास मिलना होता है। किसिंग कैट नेल पॉलिश लगा के मिस्टर सर को ही थप्पड़ मार देती है। बोलती, क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, एक बीच के लिए तुम मुझे इधर ले आए। स्टैनली भाग जाता है। फिर ज़ीरो से दोस्ती कर लेता है। ज़ीरो स्टैनली को दूसरों से बचाता है। स्टैनली उसे लिखना पढ़ना सिखा देता है और ज़ीरो बताता है कि मेरी अम्मी है, वो एक दिन गायब हो गई थी, तब से मैं सड़कों में रहता हूँ। इंचार्ज को जब इन दोनों के बारे में पता लगता है तो वो दोनों को बुलाकर बहुत बुरा भला बोलता है।
ज़ीरो गुस्से में आके इंचार्ज को ही मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। पता लगता है कि ज़ीरो का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। अगले दिन मिस्टर सर कैंप में आते हैं और स्टैनली जीप चुरा के भाग जाता है, लेकिन एक खड्डे में गिर जाता है, फिर भी वहाँ से भाग जाता है। चलते चलते स्टैनली को ज़ीरो ज़िंदा मिल जाता है। दोनों साथ में पहाड़ में जाते हैं। ज़ीरो बार बार गिरता है, लेकिन स्टैनली उसे संभाल लेता है। स्टैनली की फैमिली दिखाई जाती है, जो कि एक शूज़ बनाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों कैंप में आते हैं। खुदाई करते हुए एक तिजोरी मिलती है और बहुत सारी छिपकलियाँ उन्हें घेर लेती हैं। फिर कैंप में स्टैनली का लॉयर आता है बेल के लिए। स्टैनली बोलता है, मैं ज़ीरो को साथ लेके जाऊँगा। लॉयर ज़ीरो का डेटा मंगवाता है। पता चलता है कि ज़ीरो को तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। मिस्टर सर और किसिंग कैट को अरेस्ट कर लिया जाता है और सब लड़के आज़ाद हो जाते हैं। स्टैनली तिजोरी को खोलता है, उसमें से बहुत ख़जाना मिलता है, जिससे वो एक एजेंट की मदद से ज़ीरो की माँ को ढूंढता है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है ज़ीरो और स्टैनली दोनों साथ रहते हैं और बेसबॉल प्लेयर के शूज़ अब एड्स में आते हैं।